पुलिस जराइम पेशा अफराद को काबू करने के लिए मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल कर रही है, तो जराइम पेशा अफराद भी मुकम्मल तरबियत के साथ वारदात सर अंजाम दे रहे हैं। ऐसा मैंने क्यों कहा? क्योंकि कराची के इलाके डिफेंस में 30 लाख रुपए की ऐसी डकैती हुई कि जिसको सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ड्रामे का मंजरनामा हो, जिसमें हर शख्स ने अपने किरदार को भरपूर तरीके से निभाया। वाक़े का मुकदमा क्लिफ्टन थाने में दर्ज किया गया, जिसके मुताबिक 24 जनवरी 2025 को निजी हेयर सैलून के 2 मुलाजमीन तौहीद कमर्शियल में वाक़े निजी बैंक से 30 लाख रुपए कैश लेकर निकलते हैं कि अचानक ही एक शख्स यानी कि मुलजिम नंबर 1 उनके पास आता है और कहता है, क्या ये गिरे हुए पैसे आपके हैं? जिस पर हेयर सैलून के मुलाजमीन इनकार करते हैं और वो शख्स वहां से रोड की जानिब चला जाता है। अचानक ही एक और शख्स यानी कि मुलजिम नंबर 2 हेयर सैलून के मुलाजमीन के पास आता है और पूछता है कि क्या गिरे हुए पैसे आपने उठाए हैं? जिस पर हेयर सैलून के मुलाजमीन इस बारे में तस्दीक करते हैं कि एक शख्स आया था और उसके हाथ में पैसे थे और वो यहाँ से रोड की जानिब गया है। अब ये बात हो ही रही होती है कि तीसरा शख्स यानी कि मुलजिम नंबर 3, जो कि FIR के मतन के मुताबिक ट्राउजर और शर्ट में मलबूस होता है, वो आता है और इस बात की तस्दीक करता है कि बिल्कुल मैंने भी एक शख्स को पैसे ले जाते देखा है। जिसके बाद हेयर सैलून के मुलाजमीन 30 लाख रुपए कैश लेकर गाड़ी की जानिब जाते हैं और इस बात को भूल जाते हैं कि ये सब ड्रामा क्या है, और उसके बाद गाड़ी स्टार्ट करके हेयर सैलून की जानिब रवाना होते हैं कि अचानक ही तीसरा शख्स जो ट्राउजर और शर्ट में मलबूस होता है वो गाड़ी के सामने आ जाता है और कहता है कि हमने उस शख्स को पकड़ लिया है जो पैसे लेकर गया था और आपको उसके बारे में गवाही देना होगी। जिस पर हेयर सैलून के मुलाजमीन मना करते हैं और बताते हैं कि जी हमारे पास 30 लाख कैश है, हम नहीं रुक सकते। जिसके बाद वो इसरार करता है कि इसके लिए गवाही जरूरी है, जिसमें से जो दोनों मुलाजमीन हैं उनमें से गाड़ी ड्राइव कर रहा होता है, जो ड्राइवर होता है वो बाहर आता है और उसके बाद गवाही देता है कि बिल्कुल मैंने इस शख्स को पैसे ले जाते देखा था। अभी ये बात चल ही रही होती है कि अचानक चौथा शख्स यानी कि मुलजिम नंबर 4 जो कि वहां अचानक आता है और इस बात का इसरार करता है कि आपको गवाही देने के लिए 310 कदम चलना पड़ेगा और कलमा पढ़ना पड़ेगा। और उस शख्स से जब बहस मुबाहिसा किया जाता है हेयर सैलून के मुलाजमीन की जानिब से, तो वो शख्स अपने आप को कानून नाफिज करने वाले इदारे का अफसर बताता है। जिसके बाद जो हेयर सैलून के जो 2 मुलाजमीन हैं उनमें से एक ड्राइवर 310 कदम चलना शुरू करता है और कलमा पढ़ना शुरू करता है। जिसके बाद अभी ये तमाम तर मंजर सब लोग देख रहे होते हैं कि जो ड्राइविंग सीट के साथ जो पैसेंजर सीट पर मौजूद हेयर सैलून का मुलाजिम होता है, जिसके पास 30 लाख रुपए कैश होते हैं, उसके पास अचानक 5वां शख्स यानी कि मुलजिम नंबर 5 उसके पास आता है और इस बात का इसरार करता है कि तुम्हें भी बाहर आकर गवाही देना होगी। जिस पर वो उससे रेजिस्ट करता है और 5वां जो मुलजिम है उसको मारना शुरू करता है, ज़दो को करना शुरू करता है। और इसी दौरान वो जो हेयर सैलून का मुलाजिम होता है वो कैश गाड़ी में छोड़कर वो भी कलमा पढ़ते हुए 310 कदम चलना जैसे ही स्टार्ट करता है, तो उन 5 मुलजमान में से एक शख्स गाड़ी में से 30 लाख रुपए निकालकर रोड क्रॉस करते हुए एक सिल्वर गाड़ी में बैठता है और 5 मुलजमान एक गाड़ी में बैठकर फरार हो जाते हैं। इस तमाम तर ड्रामाई अंदाज में की जाने वाली डकैती की वारदात को 1 माह गुजर गया है, लेकिन ताहाल मुलजमान पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ सके।